हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय एस पांडे में। आज हम शारीरिक शिक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी 101 लाइनर क्वेश्चन करेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षा बिहार शारीरिक शिक्षक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। हठ प्रदीपिका में अध्यायों की कुल संख्या 5। घेरण संहिता में वर्णित मुद्राओं की संख्या 25। घेरण संहिता में वर्णित आसनों की संख्या 32। इंद्रियों का संयम कहलाता है प्रत्याहार। वेदांत दर्शन कितने साधनों का उल्लेख है? 1। स्थूल ध्यान में कितने बीज मंत्र हैं? 12। घेरण संहिता में वर्णित समाधि 6। सूर्य नमस्कार में आसन 12। चंद्र नमस्कार में आसन 14। अष्टांग योग को कितने भागों में बांटा गया है? 8। प्रज्ञा योग में आसनों की संख्या 9। यम कितने प्रकार का होता है? 5। योग दिवस कब से प्रारंभ हुआ? 21 जून 2015 से। पेट की चर्बी कम करने वाला आसन भुजंगासन। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है गायत्री मंत्र। स्पाइनल कोड में स्थित चक्रों की संख्या 7। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। तुलसी औषधि है, एंटीबायोटिक। उच्च रक्तचाप दूर करने वाला प्राणायाम शीतली। जंपिंग जैक। हाथ को बगल उठाना उदाहरण है एबडक्शन का। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ हुआ 1909 बड़ौदा से। काइफोसिस का अर्थ है कुबड़ापन। लड़कियों में मुख्य तौर पर शारीरिक विकलांगता पाई जाती है। काइफोसिस साधारण फ्रैक्चर है, इसमें हड्डी टूटती है, ऊपरी त्वचा नहीं। मिश्रित फ्रैक्चर है, हड्डी और त्वचा दोनों टूटती है। कम्युनेटेड फ्रैक्चर है, हड्डी का चकनाचूर हो जाना। स्पाइरल फ्रैक्चर है, इसमें हड्डी का एक भाग टूटकर मुड़ जाता है। इम्पैक्ट फ्रैक्चर, इसमें एक हड्डी टूटकर दूसरे में प्रवेश कर जाती है। बिना घाव के हड्डी टूटना कहलाता है सिंपल फ्रैक्चर। स्ट्रेन क्या है? हड्डियों का टूट जाना। मोच किसका चोट है? लिगामेंट्स का। मोच के तुरंत उपचार के लिए क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी क्या है? बर्फ द्वारा उपचार। शरीर में तापमान का नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस में। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम होने पर ल्यूकोपीनिया। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक होने पर ल्यूकोसाइटोसिस। डायनोमीटर का प्रयोग शक्ति मापने के लिए। रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना। पूरक का अर्थ है श्वास लेना। कुंभक का अर्थ है श्वास रोकना। प्राणायाम के 3 अंश हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। गोनियोमीटर से मापी जाती है तन्यता, लचीलापन। शरीर की मोटापा मापी जाती है स्किन फोल्ड मीटर से। व्यक्ति की लंबाई मापन किया जाता है स्टेडियोमीटर से। ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कंट्रास्ट बात से कम होती है सूजन। मालिश शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के मस्केसल से। मस्केसल का अर्थ है गूंथना। मालिश को फ्रेंच में कहते हैं माशर। माशर का अर्थ है रगड़ना। किसका उखड़ा जोड़ हम देख सकते हैं? कंधे का। बैलिस्टिक विधि है लचक बढ़ाने के लिए गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किया पिनकस ने। एपिलेप्सी रोग संबंधित है नाड़ी संस्थान से। टाइफाइड का कारण साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। हैंसन की बीमारी को जाना जाता है कुष्ठ रोग से। ट्रैकोमा रोग संबंधित है आंख से। रक्त कैंसर के रूप में जाना जाता है ल्यूकीमिया। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है
पी लिया। रक्तवाहिनियों में थक्का जमना कहलाता है थ्रोम्बोसिस। YMCA की स्थापना 1920 HC बक द्वारा। NSS की शुरुआत हुई 1969 से। त्राटक का संबंध है एकाग्रता से। बंध कितने प्रकार के होते हैं? 4। दीवार पर धक्का मारना उदाहरण है आइसोमेट्रिक संकुचन का। शक्ति के विकास की विधियां आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक व्यायाम। नियम कितने हैं? 5। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। यम होते हैं 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। साधन बहिरंग हैं 5। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। साधन अंतरंग हैं 3। धारणा, ध्यान, समाधि। खटक्रम हैं 6। नेति, धौत, बस्त्र, त्राटक, न्योली, कपाल भाति। नेति के प्रकार हैं जलनेति, सूत्रनेति, घृतनेति, तेलनेति, दुग्धनेति। फ्लैट फुट है पैर का तलवा चपटा होना। हाइड्रोथेरेपी का अर्थ है पानी का उपचार। स्पायरोमीटर से मापी जाती है फेफड़ों की क्षमता। विंटर बॉटम ने किस ट्रेनिंग का आविष्कार किया? प्रेशर ट्रेनिंग का। सामंजस्य का मूल्यांकन करता है पेनी कप टेस्ट। दमखम को परखने वाला प्रशिक्षण फोर्टलेग प्रशिक्षण। गोस्टा होमर ने विकसित किया फोर्टलेग। फोर्टलेग प्रशिक्षण विकसित हुआ 1937 में। सहनशीलता को विकसित करता है फोर्टलेग। स्पीड प्ले किस ट्रेनिंग से संबंधित है? फोर्टलेग से। गति, सहन शक्ति, चपलता परखी जाती है शटल रन से। JCR परीक्षण में क्या क्या शामिल है? सर्जेंट जंप, चाइनिंग एवं शटल रन। सर्जेंट जंप को कहते हैं ऊर्ध्वाधर जंप। लंबी कूद में ताकत का प्रयोग होता है विस्फोटक ताकत का। फ्रोबेल ने किस पद्धति का विकास किया था? किंडरगार्टन का। फर्स्ट किंडरगार्टन की स्थापना कहाँ की? जर्मनी में। फर्स्ट किंडरगार्टन की स्थापना कब हुई? 1837 में। खेल के बाद करते हैं लिम्बरिंग डाउन। गौमक कौशल सीखने की उत्तम विधि है अभ्यास। सर्किट ट्रेनिंग विधि के आविष्कारक एंडरसन और मोर्गन। गति और ताकत का संयुक्त मिश्रण है विस्फोटक क्षमता। लचीलापन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सर्वाधिक पेशी पाई जाती हैं पीठ में।